नमस्कार, आप देख रहे हैं बेहद ही खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में चुनावी गतिविधियां होंगी। 2024 की रणनीति के तहत क्या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में चल रही है बातें, ये सारी बात हम आपको दिखाने वाले हैं, हलचल दिखाने वाले हैं। इसके साथ कुछ वायरल तस्वीरें, वायरल बयान भी होंगे और चुनावी चौबीसा होगा, जिसके अंदर 24 खबरें होंगी। खासकर पॉलिटिकल खबर होगी, चुनावी खबर होगी। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनावी खबर है उससे शुरुआत करते हैं। और पटना से बड़ी खबर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा का एक बड़ा बयान आया है। सीएम नीतीश कुमार पर उन्होंने निशाना साधा है। आरजेडी के साथ जाना नीतीश कुमार का आत्मघाती कदम उन्होंने बताया। तेजस्वी के नाम की घोषणा करना भी उन्हें महंगा पड़ गया, ये उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। जेडीयू को अब कहीं नहीं जाना है। नीतीश के एनडीए में आने पर फैसला बीजेपी को लेना है। हम नीतीश कुमार के लिए पैरवी करने के लिए तैयार हैं। ये बातें उपेंद्र कुशवाहा ने कही हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा का अब तक का सबसे बड़ा बयान इसे माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आरजेडी के साथ नीतीश कुमार का जाना नीतीश कुमार के लिए आत्मघाती कदम था और तेजस्वी के नाम की घोषणा करना भी नीतीश कुमार के लिए महंगा पड़ गया। तो उन्होंने कहा कि नीतीश के एनडीए में आने पर फैसला बीजेपी को लेना है कि नीतीश कुमार आएंगे नहीं आएंगे। हम नीतीश कुमार के लिए पैरवी करने के लिए तैयार हैं। मैं कही थी, अब सारी चीजें साफ साफ दिखने लगी है, प्रमाणित होने लगी है। हम तो उसी वक्त कहते थे कि आरजेडी के साथ जाकर तेजस्वी के नाम की घोषणा नीतीश जी के द्वारा किया जाना आत्मघाती कदम है। आज साबित हो रहा है कि कैसे आत्मघाती कदम है। जेडीयू अब कहीं का नहीं रहा। नीतीश जी की साख मिट्टी में मिल गई इन लोगों के कारण। तो कुल मिलाजुलाकर जो हमने कहा था वह सच साबित होता हुआ दिख रहा है। ऐसी स्थिति में अगर नीतीश जी आपको इनवाइट करें, जिस चीज के लिए आपने आगाह किया वो चीज होता दिख रहा है। अब नीतीश जी बैकफुट पर दिख भी रहे हैं। अटल जी का उन्होंने बड़ाई किया है, कहा है कि पहली बार मुख्यमंत्री मुझे बनाने में अटल जी का हाथ था। तो आप बैक होने की स्थिति में हैं कि नहीं, अब नीतीश जी बैक होंगे, हम क्यों बैक होंगे। हम तो जो बात हमने कही वही बात अब सच साबित हो रही है। तो हमारा लाइन सही साबित हुआ, नीतीश जी का लाइन गलत साबित हुआ। तो बैक तो उनको होना है, हमको कहां बैक होना है। तो साथ देंगे अगर वो बैक आते हैं एनडीए में। नहीं, एनडीए में आते हैं तो एनडीए में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फैसला लेना है। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और लगातार बीजेपी के साथ उनका गठबंधन रहा है, संबंध रहा है। तो फैसला बीजेपी के नेताओं को लेना है। इसमें हम अपनी ओर से कोई टिप्पणी करें या फिर उनको मदद करेंगे कि अपनी गलती सुधार करके आ जाए। नीतीश जी अगर सार्वजनिक रूप से घोषणा करें कि आरजेडी से उनका संबंध टूट गया, घोषणा करें, उसके बाद गठबंधन में एनडीए में फिर से शामिल होने की बात होगी, तो फैसला बीजेपी के लोग करेंगे, लेकिन नीतीश जी के लिए पैरवी हम जरूर कर देंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने वाली इंडिया अलायंस के प्रमुख नेता नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में क्या सब कुछ ठीक है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार की प्रमुख पार्टी जेडीयू ही बार बार सवालों में क्यों घिर जाती है। क्यों जेडीयू में टूट की खबरों के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर अटकलें तेज होती जाती हैं। मंगलवार को भी ऐसा ही हुआ। मीडिया सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन कुछ ही घंटे में ललन सिंह ने खुद ऐसी अफवाहों का खंडन कर दिया। वैसे 29 दिसंबर को जेडीयू की होने वाली बड़ी बैठक से पहले कयासों का दौर जारी है। मेरी जो जानकारी जनता दल के भीतरी सूत्रों से कि 29 तारीख को ललन सिंह जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे। बीजेपी के खिलाफ समूचे विपक्ष को गोलबंद करने वाले नीतीश कुमार की खुद की पार्टी में क्या सब कुछ ठीक है? आखिर जेडीयू के भीतर खींचतान की खबर बार बार क्यों आती रहती है? सवाल यहीं खड़े होते हैं। सियासी गलियारों में यही चर्चा चलती रही है कि ललन सिंह की लालू यादव के साथ करीबी बढ़ने से नीतीश कुमार नाराज हैं। बिहार की सियासत में मंगलवार को उस वक्त बड़ी हलचल मच गई जब सूत्रों के हवाले से खबर आई कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने 29 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। खबर ये भी आई कि ललन सिंह ने मुख्यमंत्री से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से खुद को मुक्त किए जाने का आग्रह भी किया। वैसे मंत्री विजय चौधरी के साथ ही जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह की ओर से भी ऐसी किसी खबर का खंडन किया गया।
बात ही जब बेसिर पैर की है, जिस बात की वो सच्चाई से अभी तक कोई लेना देना नहीं है, जब पार्टी को कोई जानकारी नहीं है इस बारे में क्या बता। 3 दिन पहले ही 23 दिसंबर को बीजेपी नेता सुशील मोदी ने ललन के इस्तीफे का दावा किया था, जिस पर ललन सिंह ने पलटवार किया था। मुझे तो जो अधिकृत जानकारी है उसे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 29 तारीख को ललन जी निश्चित तौर पर हटेंगे और कोई भी नया व्यक्ति बनेगा। नीतीश जी से सुशील मोदी का बहुत नजदीकी रिश्ता रहा होगा, तो नीतीश जी का बात भी सुशील मोदी जान रहे हैं। वो ज्योतिष नहीं है। इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल। जानकारी के लिए बता दें कि 2010 में बिहार जेडीयू अध्यक्ष रहते ललन सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज उठाई थी, जबकि 2013 में जेडीयू ने उनकी लोकसभा सदस्यता तक रद्द करने की मांग की थी और फरवरी 2015 में तो जीतन राम मांझी कैबिनेट से ललन सिंह बर्खास्त भी किए गए थे। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में 29 दिसंबर को होने जा रही है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी है। बैठक के साथ ही जेडीयू लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत भी करेगा, पर ललन सिंह के कार्यकलापों को लेकर सवाल जेडीयू के भीतर ही उठ रहे हैं, जिसे लेकर सियासत गर्म है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। क्या इंडिया अलायंस की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होगा? दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की बैठक के बाद इसके संकेत एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दिए हैं। पवार के बयान पर सहयोगी महागठबंधन के नेता सहमति जता रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से पीएम मोदी के नेतृत्व में बड़े मैंडेट के साथ सत्ता में तीसरी बार वापसी का दावा किया जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने वाला विपक्षी इंडिया अलायंस लगातार सीट शेयरिंग और एकजुटता की कोशिशों में जुटा है। दिल्ली में अलायंस की बैठक के बाद बिहार में भी लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा होना है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सीटों के तालमेल पर चर्चा भी हुई, पर इन सब के बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने लोकसभा चुनाव के लिए पीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। पुणे में पत्रकारों से बातचीत में पवार ने कहा कि आम चुनाव में इंडी अलायंस को पीएम फेस की कोई जरूरत नहीं है। इस पर महागठबंधन की ओर से प्रतिक्रिया आरजेडी की ओर से आई है, सुनिए। पीएम का फेस जो भी होगा वर्तमान पीएम से बेहतर होगा। इंडिया गठबंधन में होगा, कई सारे आप देख रहे हैं, लेकिन ये सामूहिकता का जो बात है, जो एकता की बात है, इसमें विश्वास है, यकीन है, जब चुनाव परिणाम आएंगे तो पीएम फेस तय हो जाए। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्षी गठबंधन पर तंज कसते हुए दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी विशाल बहुमत के साथ तीसरी बार सत्ता में लौटेंगे। साथ ही इंडिया अलायंस पर तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के साथ समझौता करने का भी आरोप लगाया। नीतीश कुमार जी ने वहाँ सब असहज महसूस ही कर रहे हैं और गठबंधन का आधार सिर्फ स्वार्थ हो, कुर्सी की लोलुपता हो, धन कमाने की नियत हो, जहां घोटाला, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण का बोलबाला हो, वहां इसी तरह के टकराहट भी होती रहती है। बता दें 19 दिसंबर को नई दिल्ली में इंडी अलायंस दलों की बैठक हुई थी। इस दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडी अलायंस की ओर से पीएम उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। वैसे शरद पवार 1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष के गोल बंद होने का हवाला दे रहे हैं। तब भी विपक्ष की ओर से पीएम पद के लिए किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया था और इंदिरा गांधी के खिलाफ जीत दर्ज भी की गई थी, पर मौजूदा हालात बेहद अलग हैं। पीएम मोदी देश ही नहीं, दुनिया भर के लोकप्रिय और शक्तिशाली राजनेताओं में शुमार हैं। ऐसे में शरद पवार के बयान पर सियासत गर्म होना लाजमी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने की तैयारी कर रहे इंडिया अलायंस के नेता लगातार हिंदू धर्म को लेकर बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा बताया, जिस पर सियासत बेहिसाब गर्म है। जब हम कहते हैं कि ये तो लोगों के लिए धंधा है,
तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की चेतावनी के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान पर लगाम नहीं लग पाई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया और कहा हिंदू धर्म एक धोखा है। उन्होंने कहा कि जब भी वे ये बात कहते हैं तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन जब मोहन भागवत और पीएम मोदी खुद ऐसा कहते हैं तो किसी को कुछ नहीं होता। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा हिंदू धर्म धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाब्राह्मण सभा में कहा था कि हिंदू धर्म के खिलाफ टिप्पणियों पर अंकुश लगाया जाएगा। उन्होंने पार्टी के नेताओं को नसीहत भी दी थी कि वे किसी भी धर्म और जाति को लेकर कोई टिप्पणी न करें। बावजूद इसके स्वामी प्रसाद मौर्य ने जहरीला बयान दिया। बीजेपी ऐसे बयान को तुष्टीकरण और वोट बैंक की पॉलिटिक्स से जोड़कर देख रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले या इंडी गठबंधन के, महागठबंधन के कोई नेता बोले, धर्म का मतलब समझते ही नहीं। समाज धर्म क्या होता है, परिवार धर्म क्या होता है, देश धर्म क्या होता है, समझते ही नहीं कि उनका विचार ही बिल्कुल तुष्टीकरण के आधार पर है, और वह तुष्टीकरण सिर्फ और सिर्फ सत्ता और वोट के लिए। हाल ही में डीएमके नेता ने बिहार यूपी के लोगों को लेकर बेहद अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था। कुछ दिन पहले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने भी बिहार के डीएनए पर सवाल खड़े किए थे। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान ने सियासत को गरमा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य उसी समाजवादी पार्टी से आते हैं जो बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रहे इंडी अलायंस की प्रमुख पार्टनर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और शो के अगले सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने जेडीयू और बीजेपी को नदी के 2 छोर बताया है और शाहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश कुमार को जो बीजेपी ने सम्मान दिया वो आरजेडी नहीं दे सकता। बयान बवाली में शाहनवाज हुसैन के शायराना अंदाज को सुनिए। देखिए, नीतीश कुमार जी को तो सम्मान जो बीजेपी ने दिया है वो राजद के लोगों ने तो कभी वो सम्मान नहीं दिया। और जहां तक गठबंधन का सवाल है, जदयू और भाजपा अब नदी के 2 पार्ट हैं। एकदम एक गोपालपुर है तो एक भागलपुर है, और कोई ये इकट्ठा होने वाले नहीं है, चाहे पानी कितना कम हो जाए। लेकिन अब गलती से भी बीजेपी दूर से भी छूने को तैयार नहीं है जदयू। तुम हमें चाहो या न चाहो कोई बात नहीं, तुम कहीं और ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि युद्ध ही विकल्प नहीं है, अब बातचीत से पाकिस्तान का मसला हल करना है। अगर बातचीत से हमने ये नहीं सुलझाया तो शायद हमारा भी यही हाल होगा जैसे गजा और फिलिस्तीन का हो रहा है। अगर दुश्मनी में रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते नीतीश जी से। फिर मोदी जी का है बयान, प्रधानमंत्री का, कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन नाउ। आप बातचीत से मसले हल करने, कहाँ है वो बातचीत? आज इमरान खान छोड़ दीजिए, आज नवाज शरीफ वहां के वजीर आजम बनने वाले हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम बात करेंगे। क्या वजह है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है? अगर बातचीत से हमने ये सुलझाया नहीं तो माफी चाहता हूं आपसे कहने का, हमारा भी वही हाल होगा जो आज गाजा का और पैलेस्टीनियन का हो रहा है। और ऐसी तस्वीरें अब जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बीजू जनता दल के 27वें स्थापना दिवस पर बीजू पटनायक पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री अपने पिता स्वर्गीय बीजू पटनायक को श्रद्धांजलि दी और ये तस्वीरें वायरल हैं। तो पिता स्वर्गीय बीजू पटनायक को श्रद्धांजलि देते ये तस्वीरें इन दिनों वायरल हो रही हैं। पटनायक पार्क में नवीन पटनायक पहुंचे थे और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरयू घाट और राम की पैड़ी पर सफाई कर्मियों से मुलाकात की है और ये तस्वीरें भी वायरल हैं। ये अयोध्या से जुड़ी तस्वीरें। सरयू घाट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और सफाई कर्मियों से उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई हैं। और अब 24 खबरें। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बज रहा डंका। यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ दुनिया के नेताओं में सबसे आगे। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफे की खबर का किया खंडन। न्यूज 18 से बातचीत में बोले, मैंने नहीं दिया इस्तीफा। ललन सिंह के इस्तीफे की खबर पर सुशील मोदी का दावा बरकरार। कहा, जेडीयू में होने वाला है बड़ा विस्फोट। 29 दिसंबर को हर हाल में इस्तीफा देंगे ललन। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, जेडीयू के अंदर चल रहा विवाद, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उससे नहीं पड़ता है कोई फर्क। गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला। नीतीश अब न तो घर के रहे न ही घाट के। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, एचडी देवेगौड़ा के समय से चल रहा लालू प्रसाद के खिलाफ सीबीआई जांच। भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को जाना पड़ेगा जेल। बिहार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर हुई चर्चा। बिहार के नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा चुनाव में बिहार में 40 सीटों पर जीत का किया दावा। 2025 में भी विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनने का किया दावा। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर 27 दिसंबर को आएंगे ओखरी गांव। पूर्व सांसद किंग महेंद्र की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। चतरा को 470 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात। सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का जेएमएम विधायक सीता सोरेन पर बड़ा आरोप। गलत तरीके से विधायक बनने का आरोप। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बयान पर जेएमएम ने किया पलटवार। कहा, समरी लाल के मामले में बीजेपी बचाव पक्ष में क्यों आती है नजर। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहुंचे हरमंदिर जी पटना साहिब। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में टेका मत्था। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी का बयान। कहा, यह सभी सनातन धर्म और हिंदू धर्म का कर रहे अपमान। देवघर में बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने की पूजा अर्चना। सीएम हेमंत सोरेन पर लगाया हिंदू धर्म विरोधी होने का आरोप। कड़वा में विधायक जेपी पटेल ने हेमंत सरकार और विधानसभा के अध्यक्ष पर साधा निशाना। कहा, झारखंड में कायम हो गया है गुंडा राज। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की भर्ती निरस्त। 50,000 पदों पर निकाली गई थी भर्ती। श्रीकरणपुर सीट का संग्राम तेज। सीएम भजनलाल ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, नशा मुक्ति के लिए बनाई जाएगी अलग से योजना। सिंचाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाएगा। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार पर सस्पेंस खत्म। राजस्थान में भी लागू हो सकता है एमपी वाला फॉर्मूला। बाबा बालकनाथ, किरोड़ी लाल और राजवर्धन राठौर बन सकते हैं मंत्री। छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों को 5 साल तक मिलेगा मुफ्त चावल। सीएम विश्वदेव साय का बड़ा फैसला। 67 लाख से ज्यादा परिवारों को होगा फायदा। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हुई मोहन कैबिनेट की पहली बैठक। सरकार की योजनाओं पर हुआ मंथन। विकसित भारत संकल्प यात्रा की बनी रणनीति। मंत्रियों के विभाग बंटवारे पर नहीं हुई चर्चा। भोपाल में कांग्रेस की बैठक में हार पर मंथन। पार्टी प्रभारी से बोले जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी गुटबाजी हो गई खत्म। अपनों को हराने वालों की हो पहचान। वीर बाल दिवस पर रायपुर में सीएम विश्वदेव साय ने टेका मत्था। साहबजादों को किया नमन। देश प्रदेश की खुशहाली की कामना। देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।